हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैन एकेडमी। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपकी क्लास लेकर आईसीएसई बोर्ड के लिए। क्लास 10th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर करके जाना है एग्जाम पर्पस के लिए। जरूर एग्जाम आपको हेल्प मिलेगी इससे। बढ़ते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे क्रेस्को स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको साइंस के लिए हो गया, कॉमर्स के लिए हो गया और ह्यूमैनिटीज के लिए हो गया। तीनों के लिए आपको क्रैश कोर्स मिलेंगे। 90 डे का क्रैश कोर्स होगा, जो कि आपको इसमें बेनिफिट जो दिए जाएंगे, आपको बेनिफिट होगा। या आप दूर बैठे हो कहीं इससे, तो ऑनलाइन क्लासेस या नजदीक हो तो ऑफलाइन क्लासेस में विजिट कर सकते हो। यहाँ पर 90 डे की नॉन स्टॉप क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपको 3 आवर्स डेली क्लासेस रहेंगी, इंक्लूडेड संडे भी रहेगा इसमें। नॉन संडे 90 डे का मतलब होता है 90 डेज, मतलब कोई संडे नहीं होगा, बीच में कुछ नहीं होगा, आपको लगातार क्लास मिलेंगी। दोनों बोर्ड के लिए अवेलेबल होगा, क्लास 10 तक क्लास 12 तक बोर्ड के लिए अवेलेबल होगा। आप अगर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9528538640 पे, या हमारा ऑफलाइन जो सेंटर है विजिट कर सकते हो, चंदा रोड डालने देहरादून पे विजिट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर क्वेश्चन लेके आपके सामने पर हुआ हूँ, वो देखते हैं। क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जीएसटी का हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें है आपके पास बैंकिंग का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है एक मार्केट प्राइस, मार्केट कितना है 15,000 रुपया है। आपको डीलर सेल से कर रहा है कंज्यूमर को और 10% प्रॉफिट में। मैंने आपको पूरा का पूरा जीएसटी आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ रखा है, आप जरूर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है डीलर। यहाँ पे कितना है, डीलर हो गया। डीलर कितना है यहाँ पर 15,000 का है, ठीक है। डीलर की जो यहाँ पर 15,000 रुपए की डीलर, वो किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है। कंज्यूमर कहां पर है, यहाँ पर कंज्यूमर यहाँ पर हो गया। अब कितने में बेच रहा है ये आपको कंज्यूमर जो है आपके पास, इसको ना यहाँ नहीं करना था, इसको कंज्यूमर तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। कंज्यूमर 15,000 का है और ये कंज्यूमर को इसमें सेल करेगा। कंज्यूमर को ये कितना है 10% प्रॉफिट के साथ कर रहा है। कितना इसमें कर रहा है 10% प्रॉफिट क्या आ रहा है। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे सिंपल मैसेज होगा प्रॉफिट का। यस, इसमें 15,000 का प्रॉफिट लगेगा तो कितना आ जाएगा 15,000 तो आएंगे इसमें प्रॉफिट लगेगा 15,000 रुपए। अपॉन 10 अपॉन 100 इन 2 0 कट जाएगा, तो 15,000 प्लस 1500, तो ये सॉल्व करेंगे 00561, तो 16500 इसका क्या जाएगा यहाँ पर कंज्यूमर हो जाएगा। कितना, इतना कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा 16550। अब आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। टैक्स को हटा के टैक्स है कितना, उसमें टैक्स जीएसटी रेट है 12%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये बच्चों बोला, आपको दो बताया था मैंने, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है डिफरेंट स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट। जो कि क्वेश्चन में हम कुछ बोला नहीं है तो हम इसे क्या लेके चलेंगे, इंट्रा स्टेट लेके चलेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट लेके चलेंगे तो इंटरेस्ट के मतलब उसको एसजीएसटी भी निकालना पड़ेगा, सीजीएसटी भी निकालना पड़ेगा। एसजीएसटी क्या होता है, जिसमें हमको जितना भी जीएसटी रेट दिया उसका 50% करेंगे, एसजीएसटी भी और सीजीएसटी, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को हटा के पूछा हुआ है। तो टैक्स कितना है हमारे पास, ये तो हमें कंज्यूमर को जो पे करना पड़ेगा ये हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में हमारे पास आंसर जो हो जाएगा सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स कितना हो जाएगा 16500, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन में अकॉर्डिंग उसने बोला हुआ है कि जीएसटी रेट है, जीएसटी इज कितना बोला हुआ है, जीएसटी बोला हुआ है इसने कितना 12%, ठीक है। जीएसटी 12% बोला हुआ है। तो याद रखना इस क्वेश्चन में क्या है कि जीएसटी 12% बोला होगा, तो जीएसटी किस पर लगेगा, कंज्यूमर पर लगेगा। कंज्यूमर पर क्या एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा इस पे। अगर बात करें एसजीएसटी की तो 2 लाख टाइप पे लगेंगे एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड सर्विस टैक्स लगेगा। 12% का 50% कितना होता है 6%। किस पे लगेगा, कंज्यूमर पे। कंज्यूमर कितना है 16500, तो 16500 इंटू 6% हो जाएंगे तो क्या लगेगा
इसको 0.6 परसेंटेज के नीचे 0 लग जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16500। इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना होगा 165 0, तो यहाँ पे कितना आएगा SGST कितना आ जाएगा इसमें SGST सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 5 33 आ गया 30 39 3 6 6 6 9, तो यहाँ पे कितना 165 इंटू 6 कौन सी कितनी 33 3 तो ये कितना आएगा 990 आ गया, कितना आ गया 990 आ गया, क्या 990 रुपए इसका आएंगे SGST देना पड़ेगा स्टेट को सर्विस टैक्स को। सेम ऐसी तरह का क्या होगा CGST भी होगा, CGST पे भी कितना लगता है हमेशा जो वही लगता है जो SGST पे लगेगा, कितना 990 रुपये होंगे, सेम लगेगा 6% लगेगा इसमें भी, ठीक है CGST। और हमको पूछा क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है कि द टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स से पूछा पेड बाय कंज्यूमर, कितना पे करेगा कंज्यूमर पे करेगा वो बता दो जरा। तो टैक्स वो पे करेगा SGST और CGST पे करेगा, तो टैक्स पे यहाँ पर लिख सकते हो आप टैक्स पे कंज्यूमर जो पे करेगा वो कितना करेगा, यहाँ पर SGST यहाँ पर लिख सकते हो SGST कितना है 990 और CGST आप पे करेगा कितना है 990, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा एक चीज याद रखना है इस क्वेश्चन में, इसमें याद रखना अगर टोटल पूछा जाता है, टोटल अमाउंट ऑफ कंज्यूमर पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो होता कितना जितना हमारे पास जो कंज्यूमर को पे तो करना है पड़ेगा प्रॉफिट के, उसके बाद उसमें GST भी ऐड हो जाएगा, कौन सा SGST और CGST ऐड हो जाएगा, वही आपका कंप्लीट आंसर होगा। मतलब होगा कितना 165,500 प्लस 990 प्लस 990 करेंगे, वो होगा कब जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल अमाउंट पे बाय द कंज्यूमर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको इतना ही पूछा था, तो हमारे ये क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा कंप्लीट, ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं, ये पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो गया, बढ़ते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ को। सेकंड क्वेश्चन हमारा बैंकिंग से रिलेटेड है, जिसमें बोला मिस्टर गोस्वामी डिपॉजिट कर रहा है 1000 रुपए एवरी मंथ, 1000 रुपए हर मंथ का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये तो आपको पता है, तो मैंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया होगा यूट्यूब पे। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मतलब आरडी की बात कर रहा है, वो भी कितने टाइम के लिए 3 ईयर के लिए। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है पर एनम फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक चीज बात है, हम गिवन क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ, गिवन जो हमको यहाँ पर है पी की वैल्यू गिवन है कितना हो गया 1000 रुपए है, और रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें आरडी की बात करें टाइम कितना है यहाँ पर 3 ईयर है, मतलब टाइम 3 ईयर होगा। 3 ईयर जब होगा तो कितना होगा 3 ईयर की बात करें 3 into 12 हो जाएगा, क्योंकि मंथ में काम करना होता है, एन का मतलब क्या, तो नंबर ऑफ मंथ होता है नहीं होता है, तो 3 into 12 करेंगे तो एन की वैल्यू इस अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 36 मंथ हो जाएगा। 8% पर एनम, 8 क्या है हमारे पास आर है यहाँ पर, फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी, मतलब हमें निकालना है कि एमडी की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब जब आपको कंप्लीट पैसा मैच्योर हो जाएगा कुछ टाइम की ड्यूरेशन के बाद, और क्या होगा मैच्योर वैल्यू हो जाएगा। करते हैं इसको अब थोड़ा सा उसको। सबसे पहले इसमें दो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है P इंटू एन प्लस में आई। पी क्या है प्रिंसिपल में जब डिपॉजिट करेगा, एन क्या नंबर ऑफ मंथ, आई क्या इंटरेस्ट। और अगर मैं इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला की बात करूंगा तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन एन प्लस में 1 अपॉन 2 इंटू 12 आर अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल है जब डिपॉजिट करेगा जितना का अमाउंट, एन हमका नंबर ऑफ मंथ है, आई क्या इंटरेस्ट हो गया, आर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, एम बी मतलब मैच्योरिटी वैल्यू। सबसे पहले हम करेंगे क्या इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसमें इंटरेस्ट गिवन नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमको यहाँ पर पी की वैल्यू गिवन है, अभी हमने लिखा था कितना है 1000 है, एन की वैल्यू 36 मंथ लिखी हुई है, 36 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी हो गया, एन हो गया, आर की वैल्यू कितनी है 8 है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा सब कुछ। 8% अपॉन 100 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्व 1000, ये हो जाएगा प्लस 36 इंटू 37
बराबर 2 इंटू 12 बराबर 8 अपॉन में 1000 ना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे यहाँ पर से, ठीक हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे तो होगा कितना, तो यहाँ पर से अभी कट हो जाएगा, ये 3 टाइम कट हो जाएगा और यहाँ से 2 से 4 टाइम कट जाएगा। ये निकला क्या आपके पास, ये इंटरेस्ट निकलेगा। क्या निकलेगा, इंटरेस्ट 10 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 37 इंटू 3 कितना होता है, 37 3 होता है तुम्हारे पास 111 हाँ 111 हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा 111 और इंटू 4 इंटू 10, तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, तो इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा 4 4 4 और 0। ये आपको क्या निकला, इंटरेस्ट निकला। मुझे निकालना क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू एन नंबर ऑफ मंथ प्लस में इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल में रख देंगे, मैच्योरिटी वैल्यू बराबर हो जाएगी मेरे पास, पी की वैल्यू कितनी है 1000 हो गई और आई की एन की वैल्यू कितनी हो गई 36 मंथ हो गई, प्लस 4 4 4 0। तो यहाँ सॉल्यूशन कर लेंगे 36 प्लस 4 4 और 0, तो सॉल्यूशन कर लेंगे 0 4 4 6 4 10 1 4, ये हो जाएगा क्या इसका कंप्लीट 0, ये 4 ये 4 10 10, ठीक है। ये मैच्योरिटी वैल्यू जो हो जाएगी इसकी वो कितनी हो जाएगी इसकी 4044 47,440, ठीक है। ये आपको कंप्लीट आंसर होगा जो एमबी की वैल्यू पूछी हुई है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा इसमें, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ये हमारे सेकंड कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है। बढ़ते हैं गाइस अगले 12 क्वेश्चन की तरफ को। बोला विच टर्म ऑफ द एपी 3 10 17, आपको बोला हुआ है 84 मोर देन 13 टर्म है। ये कौन चैप्टर का, एपी चैप्टर क्वेश्चन है। आपको एपी ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, अरे यार सर पर स्पेस तो खाली करो बोर्ड से, फुल है वो भी 20 के 20 मच्छों में पहले ध्यान दे दिया मच्छों में ध्यान दे दिया पहले, ध्यान दो ना और कर दिया देख रहे हो कितना क्वेश्चन किया लास्ट है। मैं क्या तो रहा तुमने सिस्टम हैंग कर दिया, इतने में तो हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब दोबारा करो इसको वरना चलो चल लेना। हाँ 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 गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 में बोला एपी एन निकालना है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 10 - 3 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी इसमें 7। और यहाँ बोला हुआ है विल बी 84 मोर देन 13 टर्म। 84 मोर टर्म मतलब an की वैल्यू जो हो जाएगी 84 मोर देन 13 टर्म, 13 टर्म हो जाएगी। 13 टर्म बोला हुआ है, 13 टर्म का मतलब a 13 हो गया 84 a 13 का मतलब हो गया a प्लस में 12d, तो 84 ये लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 12, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी d, तो 84 प्लस 3 5 के वास्ते 84। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 16 प्लस 3, तो an की वैल्यू जो हो जाएगी 171। an का मतलब है लास्ट टर्म में निकल जाएगा। आप निकालेंगे क्या इसमें, हमको निकालना है क्या, इस सम को लगाना है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। हाँ यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पर एंड टर्म का फॉर्मूला रख लेते हैं। एंड टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जो होगा an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 171 और a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 3, n निकालना है 1 d और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस, d की वैल्यू कितनी है 7, d की वैल्यू भी कितनी है 7 है यहाँ पर। तो सॉल्व कर लेंगे 171 माइनस 3 7 n माइनस 1, तो यहाँ पे कितना होगा 7 168
यहाँ पर नीचे अगर 7 लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 7 2 14, तो 7 24 बराबर में n-1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 25। ये आपको फाइनली निकालना था, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था, टर्म पूछा हुआ था, तो टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ये एपी का क्वेश्चन था, यहाँ पर जीपी का क्वेश्चन है। आपका जो चैप्टर है आईसीएसई में एपी जीपी का चैप्टर है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको बोला हुआ है विच टर्म ऑफ द जीपी 2√2a। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेंगे। 12 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी तो हमारे पास 2, और यहाँ पर a की वैल्यू जाएगी 2, और यहाँ से क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पर d नहीं निकालना, यहाँ पर क्या निकालना पड़ता है r निकालना पड़ता है। r कैसे निकलेगा, कॉमन रेशियो जो होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 2 से 2 कर जाएगा तो कितना आएगा √2 आएगा an। और यहाँ जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है 128, क्या है an की वैल्यू है, तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128 हो जाएगी। निकालना क्या है क्वेश्चन में, n निकालना है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है ARn-1, किसमें जीपी में, एपी में तो a प्लस में n-1 होता है, ये किसमें है जीपी का है, तो ये जीपी का हो गया। तो an की वैल्यू कितनी है 128, a की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू कितनी है √2 n-1, तो यहाँ 2 नीचे आएगा तो 128/2 बराबर √2 n-1, 2 से कटेगा 64 टाइम कटेगा, तो 64 बराबर कितना आएगा 2√2 n-1। तो यहाँ पर √2 को हटाएंगे, 2 को क्या 64 को क्या ले सकता हूँ मैं 2 की पावर कितना ले सकते हैं 6 ले सकते हैं इसको, यस तो 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 का अगर रूट का हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा n-1 इंटू 1/2 आएगा, रूट हटेगा तो यहाँ पर से, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 6 n-1 अपॉन में 2, तो 12 बराबर कितना आ जाएगा n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आएगा 13 नंबर ऑफ टर्म, जीपी का आंसर आ गया। कितना आ गया जीपी का, जो एपी का था वो जीपी का हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ को। क्वेश्चन नंबर हमसे बोला हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है प्रूफ दैट 1 + sec a अपॉन sin sec स्क्वायर a, ये करना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे LHS। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS कितना है यहाँ पर, LHS है तुम्हारे पास 1 + sec a, 1 + sec a अपॉन sec a। तो ये सॉल्व कर लेते हैं 1/sec a, तो sec a अपॉन sec a, इससे करेगा तो 1/sec a कितना आ जाएगा cos a आ गया प्लस 1 आ जाएगा। अब ये तो ये आ गया RHS वाला पार्ट, कितना आ गया RHS वाला पार्ट आएगा sin a, तो RHS सॉल्व कर लेंगे, RHS कितना आएगा यहाँ से sin a अपॉन 1 - cos a। अब एक क्वेश्चन में एक चीज देखना, आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पर साइन ए नहीं होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए होगा, क्योंकि क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। साइन स्क्वायर ए क्यों होगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि तभी ये आपको कटेगा। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। तो ऊपर कितना आएगा 1 - कॉस ए, एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + कॉस ए, तो नीचे कटेगा तो 1 - कॉस ए एक ब्रैकेट में आ गया, इससे कटेगा तो ये कितना आएगा 1 + कॉस ए। तो 1 + cos a ये आ गया, 1 cos a प्लस में ये आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS बोल सकते हैं, तो LHS इक्वल टू RHS बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया क्वेश्चन। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, ये हमारा 13 क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फॉलोइंग। मीन का करना है, मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए आपको ये दिखाई दे सकता है एग्जाम में।
करना कैसे है बता देता है आपको। क्वेश्चन में मीन गिवन है मीन है आपको, मीन कितना गिवन है, मीन गिवन है आपको पास, मीन कितना गिवन है 16, मीन कितना गिवन है 16 गिवन है, इसमें कर लेते हैं ना। तो मीन कितना गिवन है 16 गिवन है। टेबल बना लेंगे, पहले सबसे पहले टेबल बना लेंगे। टेबल कैसे बनेगी, मार्क्स की और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। मार्क्स का मतलब क्या होगा, XI दे रखा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या है, F एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, मार्क्स आपको गिवन है, मार्क्स कितना गिवन है 5, 10, 15, कितना है 5, 10, 15, 20, और यहाँ पे वो कितना FI कितना गिवन है 3, 7, F 3, 7, F, यहाँ पे 25 तक है, ठीक है। यहाँ पर 25 F, फिर क्या है 9 और 6, 9 और 6। अब क्या निकालना होता है, मीन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, मीन का फॉर्मूला जो होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। मीन हमको गिवन दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेंगे इसके बाद, FI XI निकाल लेंगे। 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। 5 3 15, यहाँ पर कितना का 70 हो जाएगा, यहाँ पे कितना का 15F हो जाएगा, यहाँ पे कितना का 180 हो जाएगा, यहाँ पे कितना का 150 हो जाएगा, ठीक है। इसको सबको सम करेंगे, तो इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा FI आएगा। इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा FI XI आएगा। सिग्मा इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 9 से 15, 15 और 10 25 प्लस F आएगा, क्योंकि F भी इसमें इंक्लूडेड है। इसको सम करेंगे तो कितना आएगा 330, और यहाँ पर आएगा 415, कितना आएगा 15 प्लस 15F, ठीक हो गया। तो ये आपको निकालना है मीन। मीन गिवन है 16 बराबर सिग्मा FI XI गिवन है 415 प्लस 15F अपॉन सिग्मा FI गिवन है 25 प्लस में F, 16 बराबर 25 प्लस में F, 415 प्लस 15F। सॉल्व करेंगे 8 कितना हो जाएगा 16 25 कितना होता है 400 हो गया, प्लस 16F हो गया, बराबर यहाँ पे कितना होगा 415 हो जाएगा, प्लस 15F हो जाएगा। इसको उधर लेके आ जाएंगे, 16F माइनस 15F बराबर 415 माइनस 400, ठीक है। तो माइनस 400 हो जाएगा, तो 400 यहाँ पर हो गया। तो 1F बराबर कितना आ जाएगा 15। तो F की वैल्यू जो हो निकल गई, कितना निकल गई 15। F की वैल्यू क्या निकल गई 15। F क्या है यहाँ पर, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो निकालना था, क्या निकालना था मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया मेरे पास, कंप्लीट आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, जो कि हमको F निकालना था, जो यहाँ पर पूछा हुआ था कि F निकालो पहले, ठीक है। ये हो गया 13, ये स्लाइड खाली है, ये पहले का आंसर हो गया। बस हो गया, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। बताना क्लास कैसी लगी, ऐसी ही अगली वीडियो लेकर फिर आऊंगा हाजिर। थैंक यू गाइस।